बहुत साल पहले की बात है। पहाड़ों के नीचे बसा एक छोटा सा गांव था। हरे खेत, मिट्टी की खुशबू और सच्चे दिल वाले लोग। गांव में रहता था मोहन, एक गरीब पर मेहनती नौजवान। उसकी पत्नी सीता, भोली भाली मगर समझदार और सच्चे दिल वाली। अब उठ जाओ, सूरज निकल आया है। खेत में देर हो जाएगी ना? हाँ सीता, बस 2 मिनट और। आज शरीर थोड़ा भारी लग रहा है। हर दिन यही कहते हो, 2 मिनट। जल्दी उठो, नहीं तो फिर जंगल देर से जाओगे। मोहन रोज की तरह जंगल में लकड़ियां काटने गया। सूरज ऊपर चढ़ चुका था। पसीने से तरबतर मोहन ने कुल्हाड़ी नीचे रखी और बैठ गया। थोड़ा दम ले लूं, आज तो हवा भी जैसे सोई है। उसी वक्त उसकी नजर जमीन पर किसी चमकती चीज पर पड़ी। वो झुककर देखने लगा। एक सोने का सिक्का। अरे वाह, ये तो असली सोने का सिक्का है। शायद किसी अमीर का गिरा होगा। उसने सिक्का उठाया। उसकी चमक आंखों में उतर आई। पर अगले ही पल मोहन के मन में सवाल उठा, क्या इसे अपने पास रखना ठीक होगा? अगर मैं इसे रख लूं तो घर की हालत सुधर जाएगी, पर जो मेरा नहीं वो रखना गलत है। शायद भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है। वो पल मोहन की सच्चाई की असली परख थी। उसने ठान लिया कि सिक्का गांव के मुखिया को सौंप देगा। शाम ढलने लगी थी। मोहन गांव लौटा और सीधे लाला रमेश चंद की दुकान की ओर गया। गांव में जो भी खबर फैलनी हो, लाला की दुकान से ही फैलती थी। लाला जी, मुझे जंगल के रास्ते में एक सोने का सिक्का मिला है। शायद किसी का गिरा हुआ होगा। सोने का सिक्का? दिखा जरा। मोहन ने सिक्का आगे बढ़ाया। लाला रमेश चंद की आंखें चमक उठीं। उसके मन में लालच ने जगह बना ली। अरे बेटा, ये तो मेरा ही है। कल मैं जंगल के रास्ते से ही लौट रहा था, तब गिर गया होगा। पर लाला जी, कल तो आप दुकान पर ही बैठे थे, मैंने देखा था। क्या अब तू मुझे झूठा कहेगा? जा यहां से, नहीं तो कह दूंगा कि तूने चोरी की। मोहन कुछ पल चुप रहा। उसका दिल भारी हो गया। लाला की बात ने उसे चोट पहुंचाई, पर उसने मन ही मन ठान लिया, सच को किसी दिन पहचान मिलेगी। क्या हुआ? इतने उदास क्यों लग रहे हो? सीता, आज मुझे जंगल में एक सोने का सिक्का मिला था। मैंने सोचा था उसे असली मालिक को लौटा दूं, पर लाला रमेश चंद ने झूठ बोलकर कह दिया कि सिक्का उसका है। तुमने सही किया उसे लौटाने की कोशिश करके। भगवान सब देखता है, वो तुम्हें जरूर न्याय दिलाएगा। कभी कभी लगता है सच्चाई की कोई कीमत ही नहीं इस दुनिया में। ऐसा मत कहो, तुम्हारे जैसे लोग ही दुनिया को अच्छा बनाए रखते हैं। कल पंचायत में जाकर बात रखो, गांव के सामने सच बोलो। सीता की बातों ने मोहन के भीतर फिर से हिम्मत भर दी। वो मुस्कुराया और बोला, ठीक कहा तुमने सीता, अब सच को छिपने नहीं दूंगा। अगले दिन गांव के चौपाल में पंचायत बुलाई गई। मुखिया हरिराम ने सबको बुलाया, लाला रमेश चंद, मोहन और बाकी गांव वाले। मुखिया जी, मुझे जंगल के रास्ते में सोने का सिक्का मिला था। मैंने सोचा गांव की पंचायत के जरिए असली मालिक को लौटाया जाए, पर लाला जी कह रहे हैं कि सिक्का उन्हीं का है। और तुम क्या कहते हो लाला जी? बिल्कुल मेरा है, मैंने ही खोया था। ये मोहन मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। मुखिया जी, अगर अनुमति हो तो मैं एक तरीका बताना चाहूं। बोलो पंडित जी। राजा वीरेंद्र के खजाने से जारी हर असली सिक्के पर एक गुप्त चिन्ह खुदा होता है। जो भी उसका मालिक होगा वो निशान जरूर बता पाएगा। बहुत बढ़िया उपाय है। तो बताइए लाला जी, उस सिक्के पर क्या निशान बना है? हाँ, शायद कोई फूल जैसा बना था। मुखिया जी, उस सिक्के पर राजमोहर आरवी खुदा हुआ है और बीच में तलवार का निशान है। मैंने साफ देखा था जब सूरज की किरण उस पर पड़ी थी। मोहन के शब्द सुनकर चौपाल में सन्नाटा छा गया।
लाला रमेश चंद का चेहरा लाल पड़ गया और पंडित भोलानाथ ने मुस्कुराकर कहा, मुखिया जी, अब तो साफ है कि मोहन ही सच्चा बोल रहा है। जिसने सिक्के का निशान इतने यकीन से बताया वही सच्चा इंसान हो सकता है। लाला जी, क्या अब भी कुछ कहना चाहेंगे? वो मैं शायद मुझसे भूल हो गई। मैं तो बस जांच रहा था मोहन की ईमानदारी। लेकिन गांव के लोग सब समझ चुके थे। लाला रमेश चंद की झूठी बात अब किसी के दिल में जगह नहीं बना सकी। मुखिया ने मोहन की सच्चाई को देखते हुए फैसला सुनाया कि सिक्का पंचायत के पास रखा जाएगा और राजा वीरेंद्र को सूचना भेजी जाएगी कि कोई उनका सिक्का पा गया है। 3 दिन बीते ही थे कि गांव में राजदूत घोड़े पर सवार होकर आया। उसने ऊंची आवाज में कहा, राजा वीरेंद्र की ओर से संदेश है। जिस व्यक्ति को सोने का सिक्का मिला था उसे दरबार में बुलाया जाता है। गांव में हलचल मच गई। सबकी नजरें मोहन पर थीं। सीता घबराई हुई बोली, अब क्या होगा? तुम तो सीधा दरबार जा रहे हो। डर मत सीता, सच बोलने वाले को कभी डर नहीं होता। राजा अगर न्यायप्रिय है तो वो मेरी सच्चाई को पहचान लेगा। महल का विशाल दरबार, संगमरमर के फर्श, झूमर की रोशनी और बीच में सिंहासन पर बैठे थे राजा वीरेंद्र। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, पर आंखों में न्याय की चमक। कौन है वो व्यक्ति जिसे सिक्का मिला था? महाराज, मैं हूँ मोहन, गांव का एक साधारण लकड़हारा। मुझे जंगल में ये सोने का सिक्का मिला था। तुमने उसे लौटाने का विचार क्यों किया? कोई और होता तो शायद अपने पास रख लेता। महाराज, मैंने सोचा कि जो मेरा नहीं है उसे रखना मेरा हक नहीं। मेहनत से कमाया धन ही सच्चा सुख देता है। राजा कुछ पल तक मोहन को देखते रहे, फिर बोले, तुम्हारे जैसे लोग ही राज्य की असली पहचान है। जो व्यक्ति ईमानदारी से अपनी अक्ल का इस्तेमाल करे वही सच्चा नागरिक है। फिर राजा ने दरबार में ऐलान किया, मोहन, तुम्हारी सच्चाई और बुद्धि के सम्मान में तुम्हें 5 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाते हैं और तुम्हारा नाम अब राज्यनिष्ठ नागरिक की सूची में दर्ज होगा। मोहन के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, पर उसने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं धन नहीं चाहता। बस चाहता हूं कि आप ये बात पूरे राज्य में फैलाएं कि ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। तुम्हारी ये बात सोने से भी ज्यादा कीमती है मोहन। आज से इस दरबार में तुम्हें सत्यवीर मोहन कहा जाएगा। जब मोहन गांव लौटा तो पूरा गांव उसका स्वागत कर रहा था। बच्चे उसके आगे दौड़ते हुए, मोहन भैया जीत गए। मुझे पता था तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा। भगवान ने तुम्हारे सच का साथ दिया। सीता, अगर तुम्हारा भरोसा न होता तो शायद मैं डर जाता। तुम्हारे शब्दों ने ही मुझे हिम्मत दी। मोहन, मुझे माफ कर दो। लालच ने मुझे अंधा बना दिया था। लाला जी, जब कोई अपनी गलती मान ले तो वो सबसे बड़ी जीत होती है। अब बस सच्चाई का साथ देना। उस दिन से गांव में एक नई मिसाल बनी। लोग कहते थे, जिसके दिल में सच और अक्ल दोनों हों, उसे कोई हरा नहीं सकता। और इस तरह मोहन और सीता का जीवन बदल गया। न धन की वजह से, न भाग्य की वजह से, बल्कि अक्ल और ईमानदारी के कमाल से। मॉरल: सच्चाई और अक्ल दोनों साथ हों तो इंसान सबसे अमीर बन जाता है।